50,000 इंसान, हजारों घोड़े, भारी हथियार और मीलों तक फैला रसद का सामान। जरा कल्पना कीजिए, एक पूरी की पूरी बस्ती, एक जीता जागता चलता फिरता शहर अचानक धरती की सतह से पूरी तरह गायब हो जाए। कोई खून खराबा नहीं, किसी दुश्मन का हमला नहीं, कोई पीछे छूटा हुआ गवाह नहीं और कोई लाश भी नहीं। ईसा मसीह के जन्म से लगभग 500 वर्ष पहले ऐसा ही कुछ हुआ था। यह इतिहास के सबसे खौफनाक और अनसुलझे रहस्यों में से एक है। फारस का राजा कैम्बिसेस द्वितीय, एक ऐसा तानाशाह जिसे दुनिया जीतने का नहीं बल्कि अपने खिलाफ उठने वाली हर आवाज को कुचलने का गुरूर था। उसके जासूसों ने उसे एक खबर दी। मिस्र के गहरे रेगिस्तान में अमोन के मंदिर में बैठे एक भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी की थी कि कैम्बिसेस का साम्राज्य जल्द ही मिट्टी में मिल जाएगा। एक समझदार राजा शायद इस बात को नजरअंदाज कर देता, लेकिन कैम्बिसेस के भीतर अहंकार और खौफ का एक ऐसा जर घुल चुका था जिसने उसकी सोचने समझने की ताकत छीन ली। उसने अपनी सेना के सबसे बेहतरीन 50,000 लड़ाकों को एक आदेश दिया। वह कोई सैन्य अभियान नहीं था, वह प्रकृति के खिलाफ एक राजा की खुली बगावत थी। उनका लक्ष्य था उस मंदिर को जलाकर राख कर देना और उस आवाज को हमेशा के लिए खामोश कर देना। मिस्र के शहर से यह विशाल सेना निकली। अगर आप आसमान से देखते तो तपती हुई पीली रेत पर चमकते हुए लोहे और कांसे की एक गहरी लाल लकीर नजर आती, जो धीरे धीरे दुनिया के सबसे खतरनाक और अनजान इलाके सहारा मरुस्थल के सीने में उतर रही थी। शुरुआती सफर तय हो गया। सेना ने रेगिस्तान के बीच बने पहले सुरक्षित और हरे भरे पड़ाव को पार कर लिया। उन्हें लगा कि उन्होंने रेगिस्तान को जीत लिया है, लेकिन इसके बाद उन्होंने उस इलाके में कदम रखा जिसे ग्रेट सैंड सी यानी रेत का महासागर कहा जाता है। अब कहानी में तार्किकता खत्म होने लगी थी और पागलपन की शुरुआत हो रही थी। रेगिस्तान ने अपना असली चेहरा दिखाना शुरू किया। आसमान से बरसती आग और पैरों के नीचे खौलता हुआ बालू। 50,000 आदमियों के लिए पानी का इंतजाम करना एक बुरे सपने जैसा था। योद्धाओं के शरीर पर बंधे भारी कवच अब उनकी सुरक्षा नहीं कर रहे थे, बल्कि तपते हुए ओवन की तरह उनकी खाल को झुलसा रहे थे। सूरज की बेतहाशा चमक में मीलों तक फैले रेत के विशाल टीलों के बीच इंसानी दिमाग। कुछ ही घंटों के भीतर तूफान शांत हो गया। आसमान फिर से साफ हुआ, लेकिन जमीन पर अब कुछ भी नहीं था। कोई इंसान नहीं, कोई घोड़ा नहीं, सिर्फ मीलों तक फैली नई अछूती रेत। प्रकृति ने एक राजा के अहंकार को हमेशा के लिए खामोश कर दिया था। समय बीतता गया, एक दशक, एक सदी और फिर पूरे 2500 साल। इतिहासकारों ने इस घटना को एक मजाक समझकर खारिज कर दिया। उनका तर्क था कि 50,000 लोगों की फौज हवा में गायब नहीं हो सकती। कहीं ना कहीं कोई तो सुराग मिलना चाहिए था। यह बस एक डरावनी कहानी है जो बच्चों को सुनाने के लिए घड़ी गई होगी। लेकिन 2000 के दशक के अंत में सहारा के एक बेहद वीरान और खतरनाक हिस्से में कुछ भूवैज्ञानिक रिसर्च कर रहे थे। सूरज की रोशनी में रेत के बीच उन्हें कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। जब उन्होंने सावधानी से उस जगह की खुदाई की तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। रेत के नीचे कांसे का एक प्राचीन खंजर दबा हुआ था, और जब दायरा बढ़ाया गया तो मीलों तक फैले इलाके में एक के बाद एक चौंकाने वाली चीजें बाहर आने लगी। पुराने जमाने के हथियार, टूटे हुए रथों के हिस्से और सैकड़ों की तादाद में इंसानी हड्डियां जो धूप में सफेद पड़ चुकी थीं। 2500 साल पुराना वो मिथक अचानक एक खौफनाक हकीकत में बदल चुका था। वो सेना कभी गायब नहीं हुई थी, वो बस दफन हो गई थी। सबसे डराने वाली बात यह नहीं है कि उन्हें ये हड्डियां मिली। डराने वाली बात यह है कि अब तक जो कुछ भी मिला है वह उस विशाल सेना का 1% भी नहीं है। जरा सोचकर देखिए, आज इसी वक्त जब आप ये सुन रहे हैं, मिस्र के उस वीरान रेगिस्तान में सैकड़ों फीट खिसकती रेत के नीचे एक पूरी की पूरी सेना अभी भी दफन है। 50,000 इंसान अपने हथियारों और जानवरों के साथ उसी पोजीशन में जमे हुए हैं जिस पोजीशन में तूफान ने उन्हें निगला था। एक पूरा का पूरा शहर मौत के बाद भी रेत के नीचे किसी के इंतजार में है। प्रकृति के पास इंसानी अहंकार को मिटाने के अपने तरीके हैं और रेगिस्तान अपने राज इतनी आसानी से बाहर नहीं आने देता। लेकिन इतिहास की इन खामोश और गहरी परतों के नीचे अभी भी ऐसी कई चीखें और अनसुनी कहानियां दबी हैं जो दुनिया के सामने आने का इंतजार कर रही हैं। और हमारी ये कोशिश लगातार जारी रहेगी कि हम उन अंधेरी गहराइयों से सच को आपके सामने लाते रहें।